धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1981 की बात है। उस समय हम गांव सादिक जिला फरीदकोट में रहते थे। वहां से कई सेवादार भाई डेरा सच्चा सौदा सरसा में माहवारी सत्संग पर सेवा करने के लिए आया करते थे। उनमें हम 2 औरतें भी शामिल थी। उस समय बसों के किराए कम थे। मैं 100 रुपये में से बस का किराया, खाने पीने का खर्चा करके बाकी पैसे वापस घर ले जाया करती थी। एक बार मेरा बेटा मुझे कहने लगा, मम्मी हर महीने 100 रुपया खर्च करके अपने कैसे पूरे आएंगे। मैंने उसको कोई जवाब न दिया, परंतु अपने अंदर ही अंदर मन में सोचा कि मैंने आगे से घर से किराया नहीं मांगना। मैंने अपने सतगुरु पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के चरणों में विनती कर दी कि पिताजी, घर वाले तो मुझे आने नहीं देते, अब आप ही कोई किराए भाड़े का इंतज़ाम करो ताकि मैं सत्संग पर आ सकूं। जब मैं इस 605 में थी, मेरी माँ का जलालाबाद से संदेश आया कि मैं बहुत बीमार हूँ, दुखी हूँ, मुझे मिल जाओ। उस समय मेरे पास केवल 50 रुपये थे। मैं सादिक से बस चढ़कर गुरु हरसराय चली गई। गुरु हरसराय बस से उतरकर जब मैं रेलवे स्टेशन पर जाने लगी तो सड़क पर दुकानों के आगे एक चांदी का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था, जहाँ से आम लोग गुजर रहे थे। मैंने वह चांदी का टुकड़ा उठाया तथा वहाँ पर दुकान के आगे खड़ी हो गई कि किसी का गिरा होगा, कोई पूछेगा तो मैं दे दूँगी। मैं वहीं काफ़ी देर तक खड़ी रही। उस समय मुझे मेरे सतगुरु परम पिताजी ने आवाज़ दी, बेटा तू सत्संग ते नहीं जाना। फिर मुझे समझ आ गया कि मेरे सतगुरु ने मेरे किराए का प्रबंध किया है। मैंने चांदी का टुकड़ा 350 रुपये में बेच दिया। मैंने माँ की कुशलता पूछी तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तूने कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना है। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैंने सुबह सरसा सत्संग पर जाना है, मैं रह नहीं सकती। मेरी माँ रोने लग गई कि तू इस दुख में मेरे पास रह नहीं सकती। मैंने कहा कि सत्संग से वापस आकर मैं तेरे पास आ जाऊंगी, परंतु मेरी माँ ने मानी। मैंने अपने सतगुरु पूजनीय परम पिताजी के आगे अरदास कर दी कि पिताजी मेरी माँ को ठीक कर दो ताकि मैं सत्संग पर आ सकूं। पिताजी ने उसी रात मेरी माँ को तंदुरुस्त कर दिया। तो मेरी माँ ने मुझे अपने आप कह दिया कि जा सत्संग पर जा। मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा सत्संग पर पहुंच गई। इसके बाद मैंने कमेटी डालने का काम शुरू कर दिया। कमेटी की रकम बढ़ती बढ़ती 16,000 रुपये तक पहुंच गई। इसमें से मेरा किराया, भाड़ा तथा खर्चा निकल आता था। मुझे पैसे की कभी कमी न आई। एक बार घरेलू ज़रूरतों की वजह से मेरा हाथ तंग हो गया। मुझे चिंता हो गई कि अब मैं सत्संग पर कैसे जाऊंगी। उन दिनों में 16,000 रुपये की कमेटी थी। रात को पैसे इकट्ठे हो गए। अगले दिन सुबह ही वह पैसे कमेटी उठाने वाले को देने थे। जब मैं वह पैसा कमेटी उठाने वाले को देने के लिए उनके घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे मेरे सतगुरु पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की
आवाज़ आई, बेटा पैसे गिन ला। परंतु मैंने पिताजी की आवाज़ को अनसुना कर दिया और सोचा जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना काम निपटा लूँ। पूजनीय परम पिताजी ने मुझे झिड़कते हुए गर्म लहजे में कहा, तैनू केहा पैसे गिन ला। फिर मैं रुक गई तथा वापिस अपने घर आ गई। जब मैंने पैसे की गिनती की तो 4000 रुपये अधिक थे। मैं वैराग्य में आ गई। मैंने पिताजी का लाख लाख शुक्राना किया जिन्होंने उन पैसों में 4000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। इस समय मेरी आयु करीब 80 वर्ष है। मेरी जिंदगी में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब मेरे सतगुरु कुल मालिक ने मेरी ज़रूरत को पूरा न किया हो। मेरे बच्चे भी परमार्थी कार्यों में मेरा साथ देते हैं और सतगुरु उनमें बस कर भी मेरी हर तरह से मदद करता है। मैं अपने सतगुरु की रहमतों और एहसानों का बदला कभी भी कैसे भी चुका नहीं सकती। बस धन्य धन्य ही करती हूँ। अब मेरी अपने सतगुरु परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज के स्वरूप पूज्य हजूर पिताजी के चरणों में यही विनती है कि मेरी ओर निभा देना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।